हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, चैप्टर 1 से 5 तक आपको कंप्लीट कराएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है उसको देखते हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विकल्प क्या है? कूलाम प्रति न्यूटन। सेकंड क्या है? जूल प्रति न्यूटन। थर्ड क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। फोर्थ क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। तो क्या होगा इसमें? विकल्प में क्या होगा सही? तो क्वेश्चन क्या सही होगा इसमें? न्यूटन प्रति कूलाम। अगला आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। विकल्प क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? जूल प्रति कूलाम। कौन सा विकल्प सही होगा? जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? आपको एक से 5 चैप्टर तक बहुविकल्पीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन अगला क्या है आपका? देखते हैं। +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात है। लगने वाले बलों का अनुपात है। विकल्प क्या है? 1:4, 4:1, 1:1, 1:16। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? 1:1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय क्या कह रहा है क्वेश्चन? 8 कूलाम, चौथा क्वेश्चन है, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। विकल्प क्या है? 5 × 10 के पावर, ये 49 लिखा है। 5 × 10 के पावर 49, 2.5 × 10 के पावर 19, 12.8 × 10 के पावर 19, 1.6 × 10 के पावर 19। ये पावर लिखे हैं। ये क्या सब लिखे हैं? पावर लिखा है। चलिए देखते हैं क्या सही होगा इसमें। विकल्प इसमें आपका कौन सा सही होगा बताइए? 5 × 10 के पावर 49। कौन सा सही होगा? 5 × 10 के पावर 49। ये विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? चैप्टर आपका फर्स्ट खत्म हो गया। चैप्टर आपका सेकंड है, दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का बहुविकल्पीय प्रश्न। देखते हैं। ये वीडियो में आपको 1 से 5 चैप्टर तक बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न पहला नंबर चैप्टर दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है बहुविकल्पीय में? वैद्युत विभव का मात्रक है। चलिए बताइए क्या है वैद्युत विभव का मात्रक? विकल्प है जूल प्रति कूलाम, जूल गुणे कूलाम, कूलाम गुणे जूल। एक लास्ट आपका, तो इसमें आप बताइए सही क्या होगा? जूल, एक विकल्प नहीं लिखा गया है, कोई भी मान लीजिए न्यूटन, मान लीजिए न्यूटन प्रति कूलाम लास्ट विकल्प वाला। तो इसमें सही कौन सा विकल्प होगा? जूल प्रति कूलाम। कौन सा? जूल प्रति कूलाम। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। 3 विकल्प है। लास्ट विकल्प आप मान लीजिएगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या मानिए? न्यूटन प्रति कूलाम मान लीजिएगा। तो लेकिन सही इसमें सही वाला आंसर लिखा गया जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का, विभव का, वेग का, कोणीय संवेग का। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? ऊर्जा का। क्या? ऊर्जा का। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। विकल्प क्या है? 1 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 अर्ग, 1 वाट। तो सही इसमें कौन सा आंसर होगा आप ये बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
कौन सा आंसर सही होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक नजदीक लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो विकल्प घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसमें बताइए? तो विकल्प होगा, बताइए ऑप्शन, बढ़ती है। क्या विकल्प होगा? बढ़ती है। कहने का इसका मतलब यही है कि एक इलेक्ट्रॉन को, जब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या उसके अधिक जितने नज़दीक लाएंगे उसमें उतनी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये विकल्प आपका बढ़ती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के जितने करीब लाएंगे उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट अगला आपका चैप्टर क्या, अगला क्वेश्चन क्या है? लेजर प्रश्न 5 है। क्या बोला क्वेश्चन? चैप्टर है आपका सेकंड का क्वेश्चन 5 है। बोला वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच क्या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? कहने का इसका यही मतलब है, जैसे मान लीजिए एक धनावेशित, दो धनावेशित आवेश हों, उनके मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण होगा, जो खिंचाव होगा, क्या होगा? मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य होगा। तो विकल्प क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कहने का इसका मतलब आपको समझ में आया? दोनों दो धनावेशित आपका आवेश रख दिया जाए तो उनके बीच अगर परावैद्युत पदार्थ रख देने पर तो उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल का मान घट जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का बहुविकल्पीय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे करवा दिए। अब चैप्टर आपका है थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन उसको देखते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला चैप्टर थर्ड का? प्रतिरोध की बीमा है। विकल्प क्या है? पहला mL² T के पावर -2 A के पावर -2 ये लिखा गया है। ये स्क्वायर है ना कि इसके L3 है। ठीक, चलिए तो पहला बोला है mL² T के पावर -2 A के पावर -2 ये विकल्प है। दूसरा विकल्प कह रहा है m² L3, एक मिनट क्लीन कर देते हैं इसको। L³ T के पावर -2 A के पावर -2। तीसरा विकल्प कह रहा है mL² T के पावर -3 और A के पावर -2। नेक्स्ट कह रहा है mL के पावर 3 T के पावर -3 A के पावर -3। तो विकल्प इसमें कौन सा सही होगा? mL² T के पावर -3 और A के पावर -2। mL² T के पावर -3 और A के पावर -2। तो सही कौन सा होगा? थर्ड वाला mL² T के पावर -3 और A के पावर -2। अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर का। किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण के परिमाण स्वरूप है? ऊर्जा, संवेग, आवेश, द्रव्यमान। तो सही आंसर आप बताइए इसमें क्या होगा? तो सही आंसर आवेश। किरचॉफ का धारा को जो नियम है इस संरक्षण के परिमाण स्वरूप किस पे आवेश डालता है? आवेश पर, किरचॉफ का नियम। अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट लाइन से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। विकल्प क्या है? 4:3, 3:4, 2:3, 3:2। तो विकल्प इसमें क्या सही होगा ये बताइए। तो विकल्प आपका क्या सही होगा? 3:2। क्या सही होगा? 3:2। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
चौथा क्वेश्चन है 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से, जो सप्लाई नहीं, ये सप्लाई होता है, सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी 100 वाट, 50 वाट, 25 वाट, 2 वाट। तो कितने वाट की सप्लाई होगी उसमें? 25 वाट की। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन जो इतना मुझे बन रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं रख दिया हूँ। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? चैप्टर आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 4th। क्या है? चैप्टर 4th। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 4th में। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, बताइए जरा, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। विकल्प है केवल वैद्युत क्षेत्र, दूसरा विकल्प है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, लास्ट वाला विकल्प मान लीजिएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या विकल्प मानिएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा बताइए जरा। गतिशील आवेश उत्पन्न किस पे करता है? वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर। किस पे? दोनों पर करता है। चलिए नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 4th चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, बताइए किस पे किया जा सकता है? पहला विकल्प वाइज देखते हैं, केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, एक तथा दो दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो सही इसमें क्या होगा बताइए, क्या सही होगा? एक तथा दोनों के द्वारा। सही विकल्प इसमें क्या होगा? एक तथा दोनों के द्वारा। मतलब इसका यही है कि ये गतिमान आवेश के द्वारा भी होता है और बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा वाला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्या होता है? विकल्प है वेबर गुणे मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट आपका विकल्प है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर। तो इसमें विकल्प आप बताइए कौन सा सही होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चौथा क्वेश्चन, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, विकल्प क्या है? प्रवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, सरल रेखिक। तो विकल्प आपका इसमें क्या सही होगा बताइए जरा? वृत्ताकार। क्या सही होगा? वृत्ताकार। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका चैप्टर है लेसन चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। क्या नाम है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, विकल्प क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, हेनरी। तो विकल्प आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा? एम्पियर मीटर। कौन सा विकल्प सही होगा? एम्पियर मीटर। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुव पर
नति नमन कोण का मान है? कहने का यह है 45 अंश, 30 अंश, 0, 90 अंश। तो इसमें सही कौन सा होगा? 90 अंश। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। विकल्प क्या है? नति कोण, दिक्पात कोण, ध्रुवण कोण, क्रांतिक कोण। तो क्या कहते हैं? विकल्प बताइए इसमें जरा। जो चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बताइए। दिक्पात कोण। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। अगला क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। विकल्प क्या है? चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, चुंबकीय निरक्षक पर। तो कहने का मतलब इसमें विकल्प क्या सही होगा? चुंबकीय ध्रुवों पर। किस पे काम करता है पृथ्वी के चुंबकीय जो क्षैतिज घटक शून्य होता है? किस पे? चुंबकीय ध्रुवों पर। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है। विकल्प है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, सेकंड विकल्प है लो चुंबकीय पदार्थों के लिए, थर्ड विकल्प है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, लास्ट विकल्प है उपरोक्त सभी पदार्थों के लिए। तो इसमें सही कौन सा होगा? अनचुंबकीय पदार्थों के लिए। कौन सा विकल्प सही होगा? अनचुंबकीय पदार्थों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 5 का बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है आपका। अनचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है 0, 1। जो 1 से क्या है? 1 छोटा है, मतलब यह है कि 1 छोटा है, 1 बड़ा है, 1। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? 1 क्या है? छोटा है। अनचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है उसका मान 1 से छोटा होता है। आपको 1 से 5 चैप्टर तक का फिजिक्स क्लास 12th बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे इस वीडियो में मैंने बता दिया आपको। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए कि नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको 1 से 5 चैप्टर तक पूरे क्या कर दिए? कंप्लीट करा दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल आपको जो क्वेश्चन बन रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला जो वीडियो आएगा आपका वो आपका 6 से जितने जो लेसन तक है 13 लेसन तक वो आपको करवाया जाएगा।